मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी सेकुलर था, लेकिन जैसे ही राम मंदिर का फैसला आया हमें लगा कि कोई हमारे लिए भी करने वाला आ गया। कौन करने वाला? आप कह रहे हैं पहले सेकुलर थे? हाँ बिल्कुल सेकुलर था, मैं बोल रहा हूँ। आप सेकुलर नहीं है? डंके की चोट पे आप सेकुलर नहीं है? अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, भजन गा के लड़वाओ सबको। चलिए, बिल्कुल नहीं लड़ रहा हूं। अब ये ओपन होता है, आज तक अब ये ओपन होता है। आप अपने धर्म और गायकी का प्रयोग सिर्फ नफरत के लिए करते हैं। बिल्कुल नहीं करते। सिर्फ नफरत के लिए करते हो। मोदी के एजेंट हो, हमने- भाजपा के एजेंट हो, बिके हुए हो। दोस्तों, नास्तिक लिब्रांडू विवेकवा कन्हैया मित्तल को बहुत कुछ बोल गया। इसको कन्हैया जी के भजनों से बहुत दिक्कत है, यहाँ तक कि इसने कन्हैया मित्तल को मोदी और योगी का एजेंट बता दिया। लेकिन फिर जो हुआ वो देखने लायक था। कन्हैया जी ने ऐसे ऐसे जवाब दिए कि लिब्रांडू की आंखें फटी की फटी रह गई। लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगे कि आपकी कही हुई बातें, भजन के अतिरिक्त भी जो आप कह रहे थे स्टेज से, वो भी लोग उसी इंटेंसिटी के साथ, शिद्दत के साथ मान रहे थे। तो आपको यह एहसास भी होता गया कि आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ रही हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जितना नाम बढ़ता रहता है, जितना आपका कद बढ़ता है, उतनी आपकी जिम्मेवारियां भी बढ़ती है। अगर हमें कोई बात हमारी दुनिया तक पहुंच रही है और वो उस पर अमल कर रहे हैं लोग, तो हमारा सबसे पहले फर्ज बनता है कि हम उन्हें सही दिशा में लेकर जाएं, गलत दिशा में ना लेकर जाएं, और अपना जो हित होता है उसको दूर रखकर सर्व समाज को सोचकर ही फिर अपना बात रखनी पड़ती है और अपनी हर चीज को दुनिया तक लेकर जाए। 2021 में आपने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे ये रचा था और वो गाया था। और अभी जब मैं देख रहा था महाराष्ट्र में जो स्वेरिंग इन हो रही थी, उसमें क्या कमाल की आपकी एनर्जी थी। और दूसरे में ये, हालांकि विषयांतर हो रहा है, लेकिन मैं इसको जानना चाहूंगा कि अमूमन मैंने देखा है कि जो स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं, अगर इतनी एनर्जी के साथ वो अपने शरीर को भी हिला डुला रहे होते हैं, एक्सरसाइज जैसी हो रही होती है, तो सांस पे काबू पड़ना, काबू रखना मुश्किल हो जाता है, वो धौंकनी की तरह चलने लगती है। तो सांस पे काबू पाते हुए उस तरीके के सर्व समाज वाली ऑडियंस, जिसमें मैं सलमान खान भी देख रहा था और जैसे शाहरुख खान भी देख रहा था, और वहां पर आप जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इतनी एनर्जी के साथ क्या क्या चल रहा था दिमाग में और कैसे संतुलन बना रहे थे? हम उनको लाएंगे महाराष्ट्र में फिर से, महाराष्ट्र में फिर से भगवा लहराएंगे, महाराष्ट्र में फिर से भगवा लहराएंगे, महाराष्ट्र में फिर से। समझते ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, हिंदू सारे हिंदुओं के, हिंदू सारे। देखिए, मैं बचपन से ऐसे गाता हूँ। आप कोई भी मेरा कार्यक्रम देखेंगे, चाहे मैं कहीं भी कार्यक्रम करता हूँ, तो इसी एनर्जी के साथ करता हूँ। उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो एनर्जी उसी दिन ज्यादा थी, लेकिन हाँ, उस दिन खुशी थी कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर सनातनियों ने एक होने का परिचय दिया, और जो नारे पर हमने गाया बटेंगे तो कटेंगे, उस पर लोगों ने अमल किया, और वो विजय जश्न था हमारा, शपथ ओथ सेरेमनी थी, वहां सब आए थे, वो सब के सब एक ही भगवे के नीचे आकर बैठे थे। तो जो हमने गाया किसी के कटाक्ष के लिए नहीं, कोई एनर्जी किसी को देखकर नहीं आती। भगवान के भजन में वैसे ही बहुत एनर्जी होती है। इंसान जब अपने सुबह की शुरुआत करता है, इसीलिए शिवलिंग पे जल चढ़ाता है कि पूरे दिन मुझ में एनर्जी रहे, और कोई कारण नहीं था। और ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल सब ऊपर वाला ही करता है जब उसका नाम लेते हैं। तो पहले तो एक सवाल ये कि आप हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा गाते गाते जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे पे आ गए, फिर मोदी है तो मुमकिन है पे आ गए। तो क्या आप एक भजन गायक से पूरी तरीके से एक राजनीतिक व्यक्ति बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए, राम मंदिर बनने की खुशी आपको नहीं है? बात तो सही है। बहुत ज्यादा खुशी। तो मैं कलाकार हूं। आप जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, क्या आप अयोध्या नहीं थे? बिल्कुल था, रिपोर्ट कर रहा था वहां से। रिपोर्ट कर रहे थे, और अंदर कहीं ना कहीं एक सनातनी के नाते खुशी थी कि नहीं थी? 100%। और आपकी एंकरिंग में भी वो मुस्कान झलक रही होगी। ठीक है। यही मैं भजन गाता हूं। मैं अगर कोई डॉक्टर होता तो मैं मेडिकल की बात करता कि इस कोई ग्राउंड अगर हमारे सामने है तो हम कहते हैं यहाँ हॉस्पिटल बना दो। इंजीनियर होता तो कहते हैं यहाँ कॉलेज बना दो। मैं भजन क्षेत्र से आता हूं। अगर कोई मेरे राम मंदिर को सजा रहा है, कोई मेरी काशी को सजा रहा है, कोई मथुरा सजाने की बात कर रहा है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई गंगा की सफाई करने की बात करता है, तो उसकी बड़ाई करना धार्मिक मंच पर अगर किसी को गलत लगता है तो मुझे नहीं लगता कि ये वो सही सोच रहा है। तो फिर मोदी है तो मुमकिन है पे आए आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आया, क्योंकि करोड़ों लोगों ने जिनकी आस्था श्री राम मंदिर में थी और जो चाहते थे कि अयोध्या के राम मंदिर पर फैसला आए, मंदिर बने। मैं भी नहीं मानता था सरकारों को, क्योंकि मैं सोचता था हर इंसान की यही एक नियम है, 2 रोटी उसने कमानी है, कपड़ा और मकान होना चाहिए, यही उसका नियति है। सरकारों से, पॉलिटिकल पार्टी से हमें क्या लेना देना। लेकिन जब हमने देखा 2017 में जब राम मंदिर के लिए आवाज उठी और फैसला आने की तैयारी हो गई और फैसला भी आया, तो कहीं ना कहीं सनातनी जगह उसको समझ आया कोई तो अपना है। कई लोग ये अनुमान लगाने लगे कि मोदी जी का 3rd टर्म उतना मजबूत नहीं रहने वाला जितना 1 और 2nd में हमने देखा है। आप क्या देख रहे हैं? आपके सामने है, हरियाणा भी जीत रहे हैं, महाराष्ट्र भी जीत गए
और दूसरी बात, जिस तरीके से सारे मिलकर कार्य कर रहे हैं हमारे देश के लिए, सरकार काम कर रही है, इसको आप कोई ढीलापन नहीं कह सकते। आपने जो ये भजन गाया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कई बार मेरे मुंह से भी बेसाख्ता ये निकला है, क्योंकि आपने इतना बढ़िया रचा है ये। लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से आपने एक सवाल उठाया, क्या आपको प्रसन्नता नहीं हुई? मैं बहुत प्रसन्न था। कई बार मेरे जो आंख थी वो अश्रुपूरित थी, मुझको एहसास बाद में हुआ, ये अपने आप होना शुरू हो गया था। जिस घर में मैं पला बढ़ा हूं, उन्होंने संस्कार जिस तरीके के दिए, 10 साल में उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र मुझको कंठस्थ करा दिया। दूसरे फिर मोदी है तो मुमकिन है, और फिर टिकट की लालसा, पंचकूला से टिकट, और टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में जाने का प्रयास, और फिर 8 सितंबर को ऐलान कि कांग्रेस में जा सकता हूं, 10 सितंबर को यू टर्न कि नहीं, मेरे जो चाहने वाले हैं उनको बुरा लग रहा है तो मैं वापस आ रहा हूं। ये अलग करता है क्या मेरे भाव को राम की तरफ और आपके भाव को राम की तरफ? क्या आपको लगता है, मैं जनता से भी पूछना चाहता हूं, या ऑडियंस भी, हमारे नौजवान भी बैठे, जिस आदमी को प्रधानमंत्री जी प्यार करते हो, गृह मंत्री प्यार करता हो, या पूरे देश की जनता प्यार करती हो, कई मुख्यमंत्री बुलाकर सम्मानित कर चुके हो, कई कैबिनेट मिनिस्टर जो प्यार करते हो छोटे भाई की तरह, क्या वो एक विधायक बनने की लालसा रखेगा? पहली बात, ये मीडिया का बनाया हुआ बात थी कि कोई विधायक की टिकट मांगता है। दूसरी बात, अगर मेरे मन के अंदर ये ख्याल आया कि कांग्रेस वाले भी राम मंदिर में जाने चाहिए, वो कैसे जाएं? राहुल गांधी जी को क्या अयोध्या राम मंदिर नहीं जाना चाहिए? क्या बात, ये बात है। क्यों नहीं जाते? अगर मेरे प्रयास से कोई जा सकता है, अगर मेरे मन के अंदर ये ख्याल आया कि एक पार्टी अगर सनातन के लिए काम कर सकती है तो दूसरी भी कर सकती है, तो ये क्या गलत भाव है? मतलब आप टिकट के लिए नहीं जा रहे थे, आप चाह रहे थे कि कांग्रेस में चला जाऊं और उन लोगों को राजी करूं कि चलो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, और कोई इसके मतलब सिवा क्या मतलब है? मुझे जरूरत क्या? मतलब आप और ये दूसरी बात, और दूसरी- और क्या दूसरी- और आज दूसरी आप बात। टाइम्स नाउ के मंच से आप ये कह रहे हैं कि कभी भी राजनीति में नहीं जाएंगे? क्या आप ये मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, मथुरा भी जाएंगे, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं काशी चलेगा? भी जाएंगे। हाँ। नहीं, ये तो ये हम अंधी पाकिस्तान में भी राम मंदिर बनाएंगे। वहां के लिए भी चलेगा। तकलीफ क्या है? जो सच हो रहा है, मैं कोई झूठ गा रहा हूं तो बताइए मुझे। अगर मैंने कोई काल्पनिक चीज बताई हो तो मुझे बताइए। तो कभी टाइम मिलता है आपको कि ये पढ़ लें आप, ये 1991 का वर्शिप एक्ट क्या है, ये क्या कहता है, ये एक्ट क्यों बना था, ये क्या किसी जगह की रिव्यू के लिए ये इसमें इजाजत है या नहीं है? ये वर्शिप जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। हम होने के बाद गाते हैं ना, जब हो जाता है तब गाते हैं। पहले थोड़ी ना गाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कह देता है हाँ मंदिर बना दो, तब हम गा देते हैं। तो अभी मतलब वर्शिप एक्ट एक वकील पढ़े ना, हम तो गायक है साहब, हम क्यों पढ़ेंगे उसको? तो आप ये देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया तो आप गाने बना लें। नहीं, बिल्कुल। तो पाकिस्तान के लिए ओके कर दिया क्या सुप्रीम जब करेगा कह देंगे। कोर्ट? अच्छा, आपने पेन तैयार रखी, अभी लिखा नहीं है? कलम भी तैयार है, लिख भी लिया, जैसे करेंगे गा देंगे। वैसे ये इनका एक इंटरव्यू देखते हुए कन्हैया मित्तल का मुझे ये भी पता चला कि कराची में भी खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। बिल्कुल, पहली शुरुआत हमने ही करी है। तो आप गए थे वहां? आपने अभी गया नहीं हूं, मेरे भजन जाते रहते हैं। तो वो व्यक्ति जो ये कहता रहा कि इधर गिर जा या उधर गिर जा, फिर ये क्यों कहने लगा कि सिर्फ उनकी एंट्री है जो कट्टर हिंदू हैं, बाकी लोग अंदर नहीं आएंगे? ये क्या हो गया आपको? मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सेकुलर थे, मैं भी कह रहा हूं, मैं भी सेकुलर था। क्या बात है सर। लेकिन जैसे ही राम मंदिर का फैसला आया, हमें लगा कि कोई हमारे लिए भी करने वाला आ गया। कौन करने वाला आ गया? बिल्कुल, जो एक देश के सेकंड, अंदर आप हाँ इधर, अभी आप इधर मुखातिब रहिए, उधर बाद में जाइएगा, नहीं तो बात उधर की। प्लीज प्लीज प्लीज, आ रहा हूं, बस इसके बाद यहीं आ रहा हूं। आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा, इसके बाद मैं आ रहा हूं। एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल चीजें बोलने आप सारी चीजों पे जवाब दीजिएगा, आप सारी चीजों, बस 2 मिनट मुझे और दीजिए, मैं आप सबसे मांग रहा हूं 2 मिनट और। पार्टी के 2 मिनट, हाँ बोलिए। मत बुलाइए। हमारे देश के अंदर अगर हमारे देश के अंदर अगर यूपी में योगी ना होते और दिल्ली में मोदी ना होते तो क्या राम मंदिर बन जाता? वो लोग जिन्होंने राम सेवकों पे गोली चलाई, उनकी सरकार होती तो क्या वो राम मंदिर बनाने देते? कुछ नहीं, इनके भजन और सुप्रीम कोर्ट का कोई हाँ, तो ये आप कह रहे हैं पहले सेकुलर थे? हाँ, बिल्कुल सेकुलर था, मैं बोल रहा हूँ। आप सेकुलर नहीं है? डंके की चोट पे आप क्या- सेकुलर नहीं है? हम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, भजन गा गा के लड़वाओ सबको। चलिए, बिल्कुल नहीं लड़ रहा हूं, अब ये ओपन होता है, आज तक अब ये ओपन होता है। आप अपने धर्म और गायकी का प्रयोग सिर्फ नफरत के लिए करते हैं। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। बिल्कुल नहीं सिर्फ करते। नफरत के लिए करते हो। मोदी के एजेंट हो, हमने- भाजपा के एजेंट हो, बिके हुए हो। अच्छा, वो क्या कह रहा हूं इस बात को पूरा मैं मत एक मानिएगा। बात और समझ लेना चाहता हूं। क्योंकि सुनिए, अब मैं इसको हाँ, पूरी बात कीजिए। आप मार्क्स में कहा गया है कई बार धर्म जो है वो अफीम की तरह होता है, और आप उसके बिल्कुल एग्जाम्पल हो। आप भजन गायक हो, आपका स्वागत होना चाहिए। हाँ। आप अच्छा भजन गाते हैं, आपकी इज्जत होनी चाहिए। हाँ। लेकिन आप अपने भजन से, प्रयोग से एक पॉलिटिकल पार्टी की बैटिंग करते हैं और समाज में विघटन को फैलाते हैं। मैं आप बैटिंग divide and rule मैं करते हैं। बैटिंग सनातन की एक करता बात हूं। आपको एजेंट करार बड़ी दिया गया ऐसी बात है, है। एक ये सेकंड, धर्म नहीं है। आपको एजेंट तक करार दे दिया गया यहाँ। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि किसी को अगर कोई वोट देता है या किसी विचारधारा के साथ कोई खड़ा हुआ है तो आप उसको एजेंट, आपको माओ का या कार्ल मार्क्स का या किसका एजेंट बोला जाए? विवेक श्रीवास्तव। इनको चीन
एक्सेप्ट कर लें। आपको किसका एजेंट नहीं दिया? नहीं नहीं, एक मिनट एक्सेप्ट कर लें। सुनिए आप डिफरेंट मत करिए। नहीं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप एजेंट हैं। ये दो में से कन्हैया जी आप एक चीज को एक्सेप्ट करिए। जस्ट अ मिनट, काले ममता, लेट मी कंप्लीट, देन यू काउंटर, लेट मी कंप्लीट, दिस इज नॉट द वे। आपका नाम विवेक जिनपिंग है। Let us say what you want to say। कन्हैया जी, आप भजन गायक हैं या आप अपने को भाजपा का कार्यकर्ता मानते हैं? आप क्या मानते हैं? ममता काले जी आपको ठीक शब्दों में आ गए, अब वो एजेंट नहीं कह रहे हैं, अब वो सीधे सीधे सवाल पे आए। तो सवाल में ले जाता हूं। सवाल ये है कि क्या आप भजन गायक हैं या आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? दूसरा, पंजाब, बस एक एक करके देखिए, मैं भजन गायक ही हूँ और मैं सनातन के लिए गाता हूँ। प्लस सनातन जो कांग्रेस भी है, सब है, दलित भी है, वो जिस दिन backward करेंगे, भी है। मैं आपसे लेफ्ट वादा नहीं है, करता लेफ्ट हूं। नहीं है, विवेक जी, लेफ्ट नहीं है, मैं लेफ्ट नहीं है, कांग्रेस है, लेफ्ट नहीं आइए उनके है। लिए मैं ना। विवेक जी आपसे वादा करता हूँ, आप राहुल गांधी जी को राम मंदिर भेजिए, मैं उनके लिए गाऊंगा। शंकराचार्य को आप लाइए पहले राम मंदिर। बिल्कुल नहीं, पहले आप राहुल लाइए गांधी जी को शंकराचार्य लाइए, राम मैं मंदिर। गाऊंगा उनके लिए। आप ज्योतिष मठ के शंकराचार्य को राम मंदिर लाएंगे? बिल्कुल नहीं, जिन्होंने बिल्कुल कहा कि नहीं। बीजेपी ने आपने राम एजेंट मंदिर की की बात प्राण की है, प्रतिष्ठा को आपने पॉलिटिकली यूज किया। आपने एजेंट की लाएंगे बात आप? की है, आप राहुल गांधी जी को लाओ, राहुल गांधी हलाइए, शंकराचार्य पे बोलो, हाँ? शंकराचार्य पे बोलो, सनातनी हो ना? शंकराचार्य जी तो हमारे हैं। तुम्हारे नहीं है वो। क्यों नहीं है? उन्होंने कहा है, इनके मुसलमानों उन्होंने ने कहा है कि मोदी ने काशी कॉरिडोर में हजारों शिव मंदिर तोड़े। तो शंकराचार्य और भारत के चार अंदर हैं, एक नहीं है, शिव बाकी डाला। तीन ने क्या कहा उन्होंने है? बोला है कि यह प्राण प्रतिष्ठा का जो बाकी प्रोग्राम था, तीन ने क्या पॉलिटिकल कहा? था। बाकी तीन ने क्या वो कहा है? आपके ज्योतिष के हिसाब से भी नहीं था। आप सिर्फ शंकराचार्य एक नहीं, चार हैं। कन्वीनियंस की राजनीति कितने करते हैं। शंकराचार्य मोदी हैं? सत्ता में हो तो मोदी सही, शंकराचार्य गलत। ना ये आपकी नीति है। शंकराचार्य आप चार न्यूट्रल नहीं है। शंकराचार्य आप जी अच्छे हमारे गायक जरूर हैं। होंगे। शंकराचार्य आप जी हमारे पॉलिटिकल हैं। आप कांग्रेस जा रहे थे, पंचकूला की सीट आपने मांगी। आप ये पंचकूला की बिल्कुल- सीट आपने मांगी और यही है सच। आपको किसने कहा? मुझे मालूम है, कैसे मैं मालूम पॉलिटिकल है? आदमी हूं, मैं खबर रखता कैसे हूं। मालूम है? और जब मैंने मांगी और तो जब आपको पता लुधियाने कैसे के लगा? अंदर, जब लुधियाने के अंदर तथाकथित तब शिवसेना ने प्रोटेस्ट किया। इनको डेली फोन इनको करते हैं। लुधियाने में शिवसेना ने धमकी कर दी। नहीं, बोले वैसे विवेक पलटे। बाबा एक चाय सेकंड, पी लूं? ये बात ठीक है, बाबा ममता नाश्ता काले, कर लूं? विवेक बाबा विवेक- नहाने चले विवेक- जाओ? विवेक- विवेक बाबा ब्रश कर लूं? विवेक बाबा बोलो किसी सांसद को धक्का मार दूं? धक्का तो कहां से इनको आ गया? सब कुछ राहुल गांधी पूछ के करते हैं। मैंने भाई, शंकराचार्य जी इनके का नाम फोनो लिया है। फ्रेंड है, फोनो नहीं नहीं, तो फ्रेंड एक सेकंड है। एक सेकंड विवेक क्या श्रीवास्तव, बोल रही है? अरे आप कह रही हैं सब कुछ पूछ के करते हैं, तो कलकत्ता में जाते हैं तो तब भी पूछते हैं या तब पूछना बंद कर देते हैं? हाँ, तब पूछना एकदम बंद कर देते हैं। अच्छा। तब इनका अच्छा, तो अब मैं जरा